सितंबर 2005 को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के कैदी थे। उनके हाथों में गुठलियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी न थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खौदरू झाड़ियों की तरह सरके बेतरतीब बाल जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दिख की बात के पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जबान भी कटी हुई थी, लेकिन उन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी और वो थी इसकी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इब्तिदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र उस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही ना जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सैल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर 3,35,139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जबान के इस लागर, नातवा और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सैल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया तो एक दिल हिला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और सितारों वाले इस लागर शख्स को सैल्यूट मार रहे थे। उस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सीट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज के साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही उसे उठा कर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय में जख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिरा कर अपने साथियों की नजरों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो उसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आरे हाथों लिया। उसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। इसलिए हमारी फौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कुंदा कर दिया गया। इधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जबान खलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। उसे 4x4 फीट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दी गया, जहां वो ना बैठ सकता ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोस मजालिम के बावजूद इससे कुछ अगलवा ना सका था। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब इन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय फौजियों को झला के रख देता वो चलाने लगते और सिपाही मकबूल को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ।
अपने मुल्क के एक एक जर्रे के लिए। हाँ, मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए। हाँ, मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के ज़हनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर इन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फैसला कर लिया। इन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और उसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी जबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चौथड़ों की मदद से 4x4 फीट कोठरी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम मिलकर आज ऐसे